हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। कैसे हम फॉर्मल इक्वालिटी को फॉर्म करते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमने बात की थी कि कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। हमने बात की थी मार्क्सिज्म के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में। इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और अब इनको एस्टेब्लिश करने में, इनको इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो सब कुछ देखें कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। The first step toward bringing about equality is of course ending the formal system of inequality and privileges। अगर हम इक्वालिटी लेकर आना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो प्रिविलेजेस हैं जो पर्सन्स के पास, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये सब कुछ करना पड़ेगा। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटी है पूरे वर्ल्ड में have been protected by the customs and legal system that prohibited some section of society from enjoying certain kinds of opportunity and rewards। भाई ये देखो, पूरे देखा जाए अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही कुछ ऐसे लीगल सिस्टम्स हैं जो रोकते हैं कुछ सेक्शंस को, सोसाइटी के कुछ सेक्शन को, कि वो कुछ तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिवार्ड्स हैं, वो उनको इंजॉय नहीं कर सकती। पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट इन अ लार्ज नंबर ऑफ द कंट्रीज। अभी भी ऐसा समय है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक अप मैनी प्रोफेशन। जो वुमेन्स हैं उनको सभी तरह के प्रोफेशंस और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता अभी भी। जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट है पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट फ्रॉम डूइंग एनी थिंग एक्सेप्ट अ मैनुअल लेबर। भाई जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनसे ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है, भाई बस आप जो हाथ से काम होता है, मैनुअल वर्क होते हैं, मैनुअल लेबर करने के ही आप लायक हो। आप जो कुर्सी पर बैठने वाला काम आपके भाग्य में नहीं है, आप नहीं कर सकते, सो ऑन। ये सब कुछ अभी भी आपको देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी में। ओके, इन मैनी कंट्रीज ओनली पीपल फ्रॉम सम फैमिली कुड ऑक्यूपाई हाई पोजीशन। तो बहुत से वर्ल्ड में हम ऐसे देखेंगे कुछ ही ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ज़्यादातर जो हाई जॉब्स हैं वही वो उनको अटेन कर रही हैं। Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to end। तो भाई अब ज़रूरत क्या है, हम कैसे इक्वालिटी को एक्वायर कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं? जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गरीबों पर वो हटानी होंगी, जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं बड़े लोगों को उनका खात्मा करना होगा। सिंस मैनी ऑफ दीज सिस्टम्स हैव द sanction of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting these system of inequality। तो जो इक्वालिटी को ज़रूरत है, क्या जी गवर्नमेंट के कुछ लॉ बनाने की, गवर्नमेंट के लॉ ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन इक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें प्राउड करना चाहिए कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का भी प्रावधान किया गया है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। जो प्रोहिबिट करता है, मना करता है, मनाही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है? हमारे देश में हम पहले हिंदू धर्म में वर्णा सिस्टम है। वर्णा सिस्टम में क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि 4 वर्णों में बांटा गया है हिंदू धर्म के लोगों को, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को बहुत ही उनको माना जाता है, जो ब्राह्मण होते हैं वो पढ़ लिख सकते हैं, क्षत्रिय होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो योद्धा होते हैं वो योद्धा वो आ जाते क्षत्रिय में। वैश्य होते हैं जो है ना, वैश्य बोलते हैं जिनको, ठीक है। और जो शूद्रज होते हैं उनको दलित होते हैं, जो यानी कि उनको, ये तीनों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं, इन शूद्र
होते हैं इनकी सेवा करने का काम दिया गया है। यानी कि ये जो इनके साथ अनटचेबिलिटी वाला बिहेव होता है, जन के अनटचेबिलिटी वाले कैसे, इनको पोल्यूटेड समझा जाता है। अगर वो किसी के जो दलित से हैं अनटचेबल माना जाता है जिनको, अगर वो दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि वो भी पोल्यूटेड हो गया है। Most of modern constitution and a democracy government have a firmly accepted the principle of equality। तो बहुत से, सब लगभग बहुत से, जो सारे ही लगा लीजिए मगर नहीं सारे, है ना, मगर बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को अडॉप्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट्स ने। इनकॉर्पोरेट इट्स आइडेंटिकल ट्रीटमेंट बाय द लॉ टू ऑफ देयर कास्ट रेस रिलीजन और जेंडर। यानी कि किसी के साथ कास्ट रेस रिलीजन और जेंडर के बेस पे किसी के साथ कोई भी अनजस्ट नहीं होगा और सबके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग सबके साथ सेम ट्रीट किया जाएगा, यानी कि लॉ के सामने सभी बराबर माने जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी का ये जो टॉपिक है, इसमें क्या क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू एंड गॉड।